नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखेंगे, कल अपन लोगों ने लॉस एंड प्रॉफिट पर चर्चा की थी। उसको देख लेते हैं आज। कल अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 108 तक देख लिया था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। वॉइस क्लियर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 देखें। नंबर 107 तो करा दिया। देखेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं। देखेंगे, खरीदने को बोलते हैं दोस्तों ईपी, क्रय मूल्य। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, उसको 12% प्रॉफिट पर बेचा, लाभ पर बेचा। बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 12। अब लाभ के लिए प्लस लगाएंगे और हानि के लिए माइनस। तो यानी कि 100 रुपए की खरीद के कितने बेच दी? 112 रुपए में। बात क्लियर। अगर उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो 12% कम में खरीदेगा वो, तो कितने में खरीदेगा? 88 रुपए में। बात क्लियर। और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, 9 रुपए कम में, तो इसका माना भी निकालेंगे तो उसे 27% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 27% का लाभ। ठीक है। तो इसका जब 27% निकालेंगे 88 का, जब 27% निकालेंगे तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 7 8 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है। अब 2 का गुणा इधर करेंगे, 16। कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है। अब 100 से भाग लगाएंगे तो यानी कि इसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 23.76। या तो मैं ये कहूँ कि उसको 23.76 का प्रॉफिट हुआ या 27% का हुआ, बात एक ही। ठीक है। तो 88 की खरीदी, कितने का प्रॉफिट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे कितने बेचा गया होगा? इसे कितने बेचा जाएगा? क्लियर। अब कोई वस्तु, अब किसी वस्तु की अगर मैं बात करूं, 100 रुपए की खरीदी, 12% प्रॉफिट तो 112। 12% कम में खरीदा होता तो 88 में खरीदेंगे। इस पर 27% का प्रॉफिट कमाएंगे तो यानी कि 23.76 रुपए का प्रॉफिट। तो यानी कि इतने की खरीद के इतना प्रॉफिट, तो यानी कितने बेचेंगे? 111.76। कोई वस्तु इतने की खरीदी, इतने की बेची पहले, अब इतने की बेच रहे हैं, तो यानी कि
पहले से कितना कम, 0.24। या तो मैं कहूँ कि 0.24 की कमी हुई है उसकी कीमत में, या 9 रुपए की कमी हुई है, बात एक ही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर। ठीक है, जब आपको एक की वैल्यू निकालनी होगी तो 0.24 से इसमें भाग लगेगा, तो यानी कि आपको जब क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो यानी कि 9 की वैल्यू, यानी कि 0.24 की वैल्यू 9, तब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9.9/0.24। ठीक है, 0.24। अब कॉस्ट प्राइस कितना, 100, तो 100 से गुणा। इस पॉइंट को हटाएंगे फिर भी कितना गुणा हो जाएगा, 100 से। अब देखो, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे 50। तो 75 गुणा कितना करना, 75, यानी 50 गुणा 75 करेंगे तो कितना आएगा, 3750। इसका करेक्ट आंसर। एक बार और समझाओ इसको, दोबारा देख लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखेंगे, शुरुआत में मैंने अभी बता दिया है, वैसे एक बार और देख लो। खरीदने को बोलते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, अब उसको कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहे हैं, 12%। बेचेंगे, बेचने को क्या कहते हैं, एसपी। उसे कितने बेचेंगे, 112। क्लियर। अब देखेंगे, उसे 12% कम में खरीदा होता तो 100 का 12% निकालेंगे तो 12 रुपए। अब 12 रुपए कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 88 में। बात क्लियर है। अब इसके बारे में आगे बात क्या है कि इसको 27% के प्रॉफिट से बेचना है। जब 27% इसमें प्रॉफिट कमाएंगे, कितना प्रॉफिट कमाना, 27%। तो 27% जब इसका निकालेंगे, 88 का 27% जब ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा, 23.76 का प्रॉफिट होगा। तो रुपए में अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कितने का हुआ, 23.76। जब कोई वस्तु 88 रुपए की खरीदी, उस पर इतना प्रॉफिट कमाया, तो उसे बेचा कितने में गया, अंतिम रूप से बेचा कितने में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 111.76 रुपए में बेचा गया। पहले कितने में बेचा जा रहा है, 112 में। तो पहले की तुलना अगर देखी जाए तो अब पहले 112, अब 111.76। तो यानी कि जो कमी हुई है वो कितने की हुई, 0.24 की। और 0.24 की कमी किसको बता रहा है कि 9 रुपए कम में बेचा। ठीक है, इतने यूनिट की वैल्यू इतनी। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 0.24 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना, सीपी। सीपी ज्ञात करें तो यानी कि सवाल में दिया हुआ अंतर कितना, अकॉर्डिंग टू, इधर कितना आया, 0.24। कितने से गुणा करेंगे, 100 से। फाइनल इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3750। कितनी आएगी, 3750। इस पॉइंट को भी हटाएंगे तब ऊपर कितना आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। इसको हटाएंगे तब फाइनल कितना आएगा, 3750। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक पर 10% लाभ पर बेचता है यदि उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता। देख लो, सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। खरीदने को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, सीपी। कोई किताब उसने 100 रुपए में खरीदी, 10% प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। अब इसे बेच दिया गया, तो कितने बेची, 110 में। इफ ही हैड वॉट इट एट 4% लेस, यानी कि वो इसको 4% वो इसको 4% हानि पर खरीदता, कम में खरीदता या हानि पर खरीदता, कम में खरीदता, तो इसे निश्चित है 4% कम में खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा, 4% कम, 96 में। क्लियर। 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का क्या होता, लाभ होता। अब देखो 18 सही 3/4%, जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72 और 3 75, यानी कि 3/16। जब 3/16 निकाला जाएगा, जब इसका 3/16 निकालेंगे, यानी कि 96 का 3/16 निकालें तो कितना आएगा, 18। या तो मैं कहूँ कि 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या कितने का, 18 से ही 3/4%, बात एक ही है। इसको बदला, परसेंट को फ्रैक्शन में बदला तो कितना आया, 3/16। जब इसका 3/16 निकालेंगे तो 18 रुपये आएगा, यानी कि 96 रुपये की खरीद के 18 रुपये के प्रॉफिट से बेचा है, तो इसे बेचा कितने में, 114 में। पहले इसको 110 में बेचा जा रहा था, अब 114 में, तो पहले से कितना अधिक, 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 रुपये अधिक। कितने रुपए अधिक, 6। तो 4 की वैल्यू 6। मैंने अभी बताया था कि जब आपको सीपी निकालना है तो इसमें दिया हुआ अंतर हमेशा ऊपर, और इधर वाला जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 4 इंटू सीपी की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 25, और 25 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 150 आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से कितना, 25% अधिक निर्धारित करता है। उत्पादन लागत से, यानी कि क्रय मूल्य से 25% अधिक, कितना, 25% अधिक। देखो, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। बेचने को क्या बोलेंगे, एसपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, उसको 25% बढ़ा रहा है, बढ़ा के बेच रहा है, तो कितने बेचेगा, 125। क्लियर। अधिक निर्धारित कर दी, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत यानी कि क्रय मूल्य बढ़ गया। क्रय मूल्य कितना बढ़ गया, अब क्रय मूल्य 20% बढ़ गया। परसेंट का मतलब प्रत्येक 100 पर 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 10% बढ़ गया, जब इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 12.5।
तो 12.5 जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा 137.5। क्लियर। अब कोई वस्तु 120 रुपए में खरीद के 137 में बेच दी, तो निश्चित लाभ हुआ वो कितने का हुआ 17.5 का। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया है 120 पर लाभ हो रहा है कितना 17.5 का, तो 120 नीचे लिखेंगे इनटू कितना 100। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, जब 12 का भाग इधर लगाएंगे तो कितना आएगा, और इसको लिख सकते हैं 14.6%। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 देखें। एक वस्तु को एक औरत 20% लाभ कमाती है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है यदि उसने इसे 1,000 रुपये कम में खरीदा होता। क्लियर है, देख लो, अच्छा सवाल है। देख लेंगे जीपी और क्या एसपी। अगर वो 100, मैंने मान लिया कि वो 100x में खरीदी गई, कितने एक्स में 100x में। अब आगे औरत उस पर कितना प्रॉफिट कमाती है, खरीद के 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाएंगे तो 100x पर 20% का प्रॉफिट यानी कि 20x ज्यादा कमाएगी, 20x ज्यादा लाभ हो जाएगा। अब तो कितना हो जाएगा ये 120x। क्लियर। उसने इसे 1,000 रुपये कम में खरीदा होता, तो 1,000 रुपये कम में खरीदेगी तो उसे कितने में खरीदना होगा 100x माइनस 1,000, बोलो हाँ या ना। और 400 रुपये कम में बेचती तो उसे 40% का लाभ होता। 400 रुपये कम में बेचेगी तो 120x पहले बेच रही है, 400 रुपये कम, कम के लिए माइनस। अब देखेंगे वो कह रहा है कि इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, तब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 40% का। कितने का हो रहा है 40% का। तो देखेंगे 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 40% का मान होता है 2/5, यानी कि 5 की खरीद के 2 में अधिक में बेची तो 7। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 100x माइनस कितना 1,000। क्लियर। 40% का प्रॉफिट तो 140/100 बराबर 120x माइनस 400 विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखेंगे 20 से काटेंगे 7 और 20 से काटेंगे तो 5। ठीक है, 5 का गुणा इधर कर दो, इसका इधर, 7 इधर हो जाएगा 700x माइनस 7,000 बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 600x माइनस 2,000। ठीक है। अब देखेंगे इधर आएगा तो कितना बचेगा 100x, और 7,000 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 100x का मान कितना आया 5,000। पूछा क्या है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य मैंने कितना मानना है 100x, तो 100x की जो वैल्यू है वो कितनी है 5,000 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा। पहले से कितना ज्यादा होगा 10%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखेंगे, वैसे कर लेंगे।
होमवर्क दे दूं तो आपको? हाँ, एक और बात आपको बता दूं मैं, रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जगह आई हुई हैं, 4060 जगह हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी हैं, तैयारी से जुड़ जाओ। हमारे पास बेहतरीन टीम है और मैं खुद रेलवे में सेलेक्टेड हूँ। तो ये कि मैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से अनुभव है कि रेलवे में स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का, वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो हमारी टीम से आप लोग जुड़िएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं गंगापुर सिटी के नियर में, तो सबसे बोलिएगा गुरुकुल क्लास में आने के लिए। ठीक है। 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो देख लो। खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी। बेचने को बोलेंगे एसपी। कोई वस्तु 100 रुपए की 100x की खरीदी, 20% का प्रॉफिट कमाया, क्लियर? तो कितने बेच दी? 120x में। ठीक है। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 रुपए कम, 20 रुपए कम, तो 20 रुपए कम, तो ये हो जाएगा 100x-20। इधर हो जाएगा, इधर भी 20 रुपए कम, तो इधर हो जाएगा 120x-20। अब इतने में खरीद के इतने में बेचा जाता है, तो पहले से जो लाभ परसेंट है वो 10% अधिक है। तो पहले 20% है, तो अब 10% अधिक है। तो पहले से 10% अधिक, तो यानी कि अब होगा 30%। तो यहाँ से देखेंगे, जब इसका 30% निकालेंगे तो 130/0 से 0, तो यानी कि 10 का गुणा इधर, ये हो जाएगा 1300x माइनस 260, इधर हो जाएगा 1200x माइनस 200, इधर आएगा तो 100x, इधर आएगा 1200, तो 100 ही बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस का बराबर यानी कि 60। तो 100x की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मैंने कितना माना? 100x, तो 100x का मान कितना? 60। क्लियर? क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है। सेम सवाल है, आप लोग ऐसे कर लेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। एक्स्ट्रा लाभ कितना होता? 5। वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन देख लो। देखेंगे, खरीदने को बोलते हैं सीपी और बेचने को बोलेंगे एसपी। कोई वस्तु 100x की खरीदी, अब उस पर 25% का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना? 25%। तो 25x का प्रॉफिट यानी कि 125x, 125x। अब ये कह रहा है कि 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये कम में बेचता। तो यहाँ से देखेंगे 900 रुपये कम, और यहाँ से भी 900 रुपये कम। तो 900 रुपये कम हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 100x माइनस 900। इसकी जो वैल्यू आएगी 125x माइनस 900। क्लियर? अब कह रहा है कि पहले से 5% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट।
अधिक पहले से, तो पहले कितना 25% का, तो अब कितना होगा 5% अधिक, तो यानी कि 30%। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है? देख लो, ये क्रय मूल्य, इस पर अगर 30% का लाभ कमाएंगे तब इसके बराबर आएगा। तो 30% लाभ, तो 30% लाभ का मतलब होता है 130 बटे में कितना, तो 0 से 0, ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13 × 117 और डबल 0, इधर हो जाएगा 1250, इधर 9,000। ठीक है, इधर देखेंगे 1250 इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा 50x। अब इधर ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि कितना बचेगा 9 2 11, यानी कि 2700। जब 50x की वैल्यू 2700 है, मतलब हम लोगों को कितना चाहिए 100x, तो 100x की बात करेंगे तो कितना, इससे 2 गुना, तो जब इसका भी कितना हो जाएगा डबल, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 5400। 100x की वैल्यू कितनी आएगी 5400, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 114 देखें, वैसे करना चाहिए था आपको ये क्वेश्चन, तो देख लो। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट परचेज एट 50 रुपीज लेस एंड सोल्ड एट 50 रुपीज लेस, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 24% मोर। नहीं है, सिर्फ ओनली 24% का प्रॉफिट होगा। फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, बेचने से पहले इसको खरीदा गया होगा, तो यानी कि सीपी। सीपी अगर 100x है, 20% का प्रॉफिट, तो इसे कितने बेचा जाएगा 120x। क्लियर? यदि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य दोनों को 50 रुपए, क्रय मूल्य दोनों ही 50 रुपए कम हो, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही क्या हो 50 रुपए कम, तो दोनों ही 50 रुपए कम, तो जब इसमें से 50 रुपए कम करेंगे दोनों में से, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100x माइनस 50। जब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 120x माइनस 50। तब क्या कह रहा है कि लाभ 24% लाभ होगा, ज्यादा नहीं होगा, 24% लाभ होगा, कम हो तो लाभ परसेंट 24 होगा वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि इतने की खरीदी इतने की बेचेंगे तो 24% का लाभ। तो देखेंगे 24% का लाभ निकालेंगे, 100x माइनस 50, 24% का लाभ निकालेंगे तो 124/100, तब कितना हो जाएगा? क्लियर है? 4 से काटेंगे 25, 4 × 12, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 4 × 12 31। ठीक है, इधर हो जाएगा 3100x माइनस 30 पंजे 150, 155, 155x 25 का गुणा इधर, 25 का गुणा इधर करेंगे, 0 25 दूनी 50, 5 यानी कि 3000। क्लियर? इधर 1250। क्लियर है? इधर क्या हो जाएगा 3000x। अब 3000x इधर आएगा तो बचेगा कितना
3,000 x इधर आएगा तो बचेगा कितना, 100 x। अब 155 उधर जाएगा, यानी कि 1550 उधर जाएगा। देख लो, 31 से का गुणा 50 से करेंगे तो 1550 आएगा। 1550 उधर जाएगा तो 1250 माइनस का 1550 प्लस का हो जाएगा तो कितना आएगा, 300। तो 100 x की वैल्यू कितनी आई, 300। 100 x क्या माना मैंने, वस्तु का सीपी, तो 300 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 300। क्लियर है? अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। ए मैन सेल्स ए टेबल एट 12% लॉस। एक व्यक्ति ने एक मेज को 12% हानि पर बेचा। एंड ए बुक एट 19% प्रॉफिट, यानी किताब को उसने 19% लाभ पर बेचा। अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 160, यदि वो 160 रुपए का लाभ कमाता है। बट इफ ही सेल्स, यदि वह द टेबल एट 12% प्रॉफिट, यदि वह मेज को 12% के लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचता है, तब क्या होता है, 40 रुपए का लॉस होता है उसको। एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ ए टेबल एंड ए बुक, यानी कि मेज और किताब का जो क्रय मूल्य का जो अंतर है दोनों का, वो बताना है आपको। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। समझा दे? अब देखेंगे, ये हो गई टेबल। क्लियर? और आगे क्या दिया है, बुक। ठीक है। अब इधर सीपी मैंने मान लिया, टेबल का जो सीपी है वो मैंने मान लिया 100x, और इसका जो सीपी मान लिया 100y। क्लियर? अब इसको 12%, टेबल को 12% हानि, तो यानी कि 100 पर 12 की हानि होगी, या तो इसको इनको प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या लॉस पे बेचा जाएगा। ठीक है। अब इनको 12% की हानि हुई, तो हानि के लिए माइनस, यानी कि 100x पे 12% का लॉस होगा, तो हानि कितने की हो जाएगी, 12x। हानि के लिए माइनस, आगे क्या कह रहा है, किताब को 19% लाभ पर, तो 19/, बराबर कितना, दोनों पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 160 प्लस का 160। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है, यदि परंतु वह टेबल को 12% प्रॉफिट पर, तो टेबल को अगर वो 12% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो प्लस का 12x, और किताब को 16% हानि पर बेचता, तो यानी कि इसका 16% निकालेंगे तो 16/, तब पूरे सौदे में क्या हो रहा है, 40 की हानि, तो हानि के लिए माइनस, लाइन खींच। क्लियर? अब देखेंगे 12x से 12x कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, प्लस का 3y, बराबर कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से क्लियर है? यानी कि इसमें से घटाएंगे 120, जब y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो y का मान कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या? अब y की वैल्यू आप यहाँ पे कहीं भी रख दो, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। y का मान यहाँ रखेंगे, तो देखेंगे इस वाले को, नीचे वाले स्टेप को, 12x माइनस कितना हो जाएगा, एक y की वैल्यू 40, तो 16 की कितनी हो जाएगी, 640। क्लियर? इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 12x बराबर कितना हो जाएगा, 600। तब x का मान आ जाएगा 50। क्लियर है?
अब देखेंगे बाई का मान आपको पता है कि 40 है, एक्स का मान कितना है 50 है, बात के लिए। अब देखेंगे टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात करें। एक्स का मान 50, तो किताब कितने की हो जाएंगी, एक एक्स की वैल्यू 50, तो 50 से गुणा, तो किताब कितने की हो जाएंगी 5000, कितने की हो जाएंगी 5000। बाई की वैल्यू 40, तो 40 से गुणा करेंगे, कितना आएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 5000 4000 का अंतर आएगा कितना, 1000। 1000 जो आएगा वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। रमेश एक कलम को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए का लाभ कमा। ठीक है, कलम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, पेन। और दूसरा क्या है, अब मैं दोनों को खरीदा होगा सीपी, तो इसको मैंने मान लिया 100x और इसको मान लिया 100y। क्लियर है। कलम को 5% की हानि, तो इन्हें या तो प्रॉफिट पर बेचा जाएगा या लॉस पर। तो 5% की हानि कलम पर, तो यानी कि 5%, 100 पर 5, तो 100x पर कितना हो जाएगा 5x, हानि के लिए माइनस। किताब को 15% लाभ पर, तो लाभ होगा 15y, बराबर पूरे सौदे में क्या हो रहा है 7 रुपए का लाभ, तो 7 रुपए का लाभ। क्लियर। आगे क्या करे, ये अगर वह कलम को 5% लाभ पर, तो कलम को अगर 5% लाभ पर कमाएगा तो 5x प्लस का। किताब को 10% लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा 10 बाई, बराबर बेचे तो 6 रुपये, 6 रुपये ज्यादा कमाता है। क्लियर। अब लाइन खींच दो। 6 रुपये ज्यादा कमाता है, किताब को 10% लाभ पर बेचे, 5% पर मोर 6 रुपये अधिक, तो पहले 7 कमा रहा है, तो अब कितना कमाएगा 13 कमाएगा। 6 रुपये अधिक कमाता है, तो पहले कितना 7, तो अब कितना हो जाएगा 6 अधिक, तो यानी कि 13। ठीक है, 5x से 5x इधर कितना हो जाएगा, देख लो, लाभ ही है दोनों साइड, 10% प्रॉफिट, ओके कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 25%, 25 बाई, इधर कितना हो जाएगा, क्लियर। अब 25 बाई की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। अब अपन लोगों के पास पता है बुक की वैल्यू कितनी, 100 बाई। तो 100 बाई का मान अगर बात देखी जाएगी, तो कितने गुने पर है, 4 गुने पर। तो इसका भी जब 4 गुना करेंगे, तो कितना आएगा 80। इसने क्या बोला है, किताब और कलम, तो किताब की वैल्यू 80 आ रही, तो इन ऑप्शन में सबसे आगे 80 कौन सा है, सी है, सी टिक करें। क्लियर। उसका कितना हो जाएगा 120, उसका 100 हो जाएगा। एक आदमी दो घड़ियां 1800 रुपये में खरीदता है तथा उसने 10% लाभ पर दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, देख लो, दो घड़ियां, फर्स्ट पहली घड़ी और दूसरी घड़ी। ठीक है, अब मैंने सीपी मान लिया, क्रय मूल्य मैंने मान लिया दोस्तों। इसको तो 100
एक्स में खरीदा, इसको मैंने मान लिया 100 वाई। या तो इन्हें प्रॉफिट पे बेचेगा या लॉस पे बेचेगा, बोलो हाँ या ना। उनमें से एक को 10% लाभ पर, तो 100 पे 10 निकालेंगे तो इसको हो जाएगा 10x। आगे कह रहा है दूसरी को 20% लाभ पर, तो इसका हो जाएगा 20y। वो पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर। वो पहले को 20% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 20x। कलर चेंज कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 20x। और दूसरे को 10% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 10y। ठीक है, लाभ पर बेचता है तो 15 रुपये अधिक प्राप्त करता है, पहले से 15 रुपये अधिक। तो पहले मैंने मान लिया कि इसने पहले P बोले तो पुष्पिंदर, पहले इसकी वैल्यू P, तो पहले से 15 रुपये अधिक, तो P+15। बात क्लियर? यानी कि पहले अगर जितना भी लाभ कमाया होगा उससे 15 रुपये अधिक है, तो पहले पता नहीं है कितना है, मैंने मान लिया P, तो अब हो जाएगा P+15। बात क्लियर? दोनों घड़ियों के मूल्य में जो अंतर है वो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। मैंने लाइन खींच, ठीक है। अब देखेंगे, अब इनमें से एक को समान कर लो, एक स्टेप को समान कर लो, कोई से भी को, एक को समान करेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाले को समान कर लो, तो 20 बनाएंगे, तो इस वाले पूरे स्टेप में 2 का गुणा, इसमें भी 2 का, तो इधर भी। ठीक है, क्लियर है? तो अब इधर माइनस, यानी कि घटा दो, क्लियर है? इधर कितना बचेगा, इधर हो जाएगा 40, 40 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 30y, बराबर आ जाएगा 2p, यानी कि 2p - p - 15, तो यानी कि 30y बराबर आ जाएगा, 30y बराबर आ जाएगा p - 15। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों घड़ियों का मूल्य में अंतर बताइए, दोनों घड़ियों के मूल्य में अंतर। दोनों घड़ियों के मूल्य में अंतर कितना है, देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गई। एक मिनट रुकेंगे, इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण मैंने मान लिया, समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इस वाले को, तो इसमें से 20x में से 10x घटाएंगे तो 10x। ठीक है, माइनस का 10y बराबर कितने का आएगा, इसमें से घटाएंगे तो इसको 15।
यानी कि दोनों घड़ियों का अगर अंतर देखूंगा तो 100x माइनस 100y आएगा, ये 10x माइनस 10y है। तो हमें चाहिए अंतर के लिए 100x माइनस 100y। तो यानी कि इसको जब 100 बनाएंगे तो पूरे समीकरण में कितने का गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो पूरे में, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 100y इक्वल में कितना आएगा 150। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 150। दोबारा समझेंगे, एक घड़ी 100 रुपए में खरीदी 100x में, दूसरी 100y में। वो बोल रहा है कि दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, 100x माइनस 100y, यही तो आएगा, जो भी आएगा वो यहाँ हो जाएगा। तो कह रहे हैं पहले घड़ी पर 10% का लाभ तो 10x, दूसरी पर 20% लाभ तो 20y हो जाएगा, बराबर पता नहीं कितना दिया है। दूसरी पहली घड़ी पर 20%, फिर दूसरी घड़ी पर 10%। तो पहले की अपेक्षा 15 रुपए अधिक, तो पहले मैंने मान लिया कि p रुपए, यानी कि p बोले तो पुष्पिंदर, p बोले तो पायल, p और p से 15, तो यानी कि p प्लस 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से एक घटा दिया, तो 20x में से मैं इधर घटाऊंगा, घटाने माइनस लगा दिया, 20 में से 10 घटाया तो 10x। अब ये 10 प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 10y बराबर कितना बचेगा 15। अब अंतर चाहिए 10x माइनस 10y बराबर 15। हमें अंतर के लिए क्या चाहिए 100x माइनस 100y। तो 100x माइनस 100y करेंगे तो इसमें कितने का गुणा कर दो पूरे समीकरण में 10 का, तो 100x माइनस 100y बराबर हो जाएगा 150। इसका दोनों का अंतर आ जाएगा 150। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल, दो घोड़े 1600 के खरीदे गए। दो घोड़े हैं वो कितने के खरीद रहे हैं 1600 के। 1600 में तो गधा भी नहीं आता, तो घोड़े हैं। दो घोड़े 1600 रुपए के खरीदे गए, पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपए ज्यादा मिलते। दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर। कोई बात नहीं, देखो मस्त तरीके से समझाऊंगा आपको। पहला घोड़ा, घोड़ा पहला, और दूसरा घोड़ा। क्लियर। अब खरीदेंगे तो इसको बोलेंगे सीपी। दोनों का क्रय मूल्य वो समान तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों को मिलाने के बाद 1600 में खरीदा गया है। मैंने मान लिया कि इसको तो खरीदा 100x में और इसको खरीदा 100y में। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो किसके बराबर है, इसके बराबर मान लिया मैंने, बस। अब देखेंगे पहले घोड़े की अगर बात की जाए तो या तो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या लॉस पे। तो पहले घोड़े को 10% लाभ पर, तो यानी कि 10x बेच दिया, दूसरे को 20% तो प्लस का 20y, तब इसका 20% निकालेंगे तो 20y आएगा। सेकंड स्टेप में कह रहा है कि सेकंड स्टेप में कह रहा है यदि उसने पहले को 20% लाभ पर बेचा होता, तो पहले को 20% लाभ पर तो कितना आएगा 20x, दूसरे को 10% लाभ पर तो देखेंगे 10y। पहले की अपेक्षा उसको क्या मिलता है 5 रुपये अधिक। पहले अगर उसको 1 रुपया मिल रहा है लाभ का, तो अब कितने मिलेंगे 6। पहले अगर 2 मिलते हैं तो अब कितना मिलेगा 5 रुपये अधिक तो 7। तो पहले की मालूम नहीं है, इसलिए मैंने पहले का मान लिया कि पी बोले तो पुष्पिंदर, और पी से 5 ज्यादा तो p प्लस 5। क्लियर। अब देखेंगे समीकरण नंबर इधर हो जाएगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो,
जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा वाला माइनस माइनस। अब इस 20x में से 10x घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 10x। अब 10 बाई प्लस का इधर इधर माइनस का हो गया तो माइनस का 10 बाई बराबर में कितना आएगा 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य में अंतर पूछा। अंतर कितना होगा 100x माइनस 100y, जो भी होगा वो आपका आंसर है, ऐसी तो होगा। तो 100x बनाना है इसको, तो 100x बनाने के लिए पूरे समीकरण में गुणा कितने का हो जाएगा 10 का, तो इधर पूरे में 10 का होगा, तो इधर 100x माइनस 100y, इधर भी 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा 50। 50 इज करेक्ट आंसर, 50 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देख एक व्यक्ति अपनी मेज को 12 से 1/2% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है तो उसे 25 का लाभ होता है। कोई बात नहीं। दूसरी ओर, ये तो उसने बात बोल दी, अगर दूसरी बात बोल रहा है यदि वह मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, और कुर्सी के लिए क्या कर दिया यहाँ पे, कुर्सी के लिए है 12 से 1/2%, ये दिया है, इधर दिया है कुर्सी 12 से 1/2% के लाभ पर, तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होती है, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसका मतलब हुआ कि जितने की खरीदी उतने में ही बेच दी। सीपी बराबर एसपी, कॉस्ट प्राइस का जो है कीमत वही किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहले तो इनको बदल लो, 8 से 1/3% को बदलेंगे दोस्त कितना आएगा 24 एक 25, 25/3 यानी कि 1/12। तो देखेंगे दोनों को बदल लेते हैं, 8 से 1/3%, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/12। दूसरे वाले को बदलेंगे, कितना है 12 से 1/2, 12 से 1/2%, तो कितना आएगा 1/8। मेज को, मेज की अगर बात की जाए, मेज बोले तो टेबल, मेज बोले तो टेबल, टेबल में कितना 1/12, और कुर्सी में कितना 12 से 1/2, तो कुर्सी बोले तो चेयर 1/8। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे 2, आमने सामने कट सकते हैं। तो देखेंगे टी बटे कितना हो जाएगा सी, बराबर हो जाएगा 3/2। क्लियर है। मैंने मान लिया कि जो टेबल की कॉस्ट प्राइस है वो 3x और चेयर की मान ली 2x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति मेज को, अब ना तो लाभ होगा ना हानि, 25 रुपए का लाभ, 25 रुपए का लाभ होता है। देख लेते हैं 25 रुपए का लाभ। हाँ, इसको अगर देखेंगे टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 3x, 3x इंटू 12% का प्रॉफिट, तो यानी कि 1/8। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, चेयर, चेयर की बात की जाएगी तो कितना 2x बराबर कितना आएगा 25। वॉइस क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा पानी देना।